नमस्कार दोस्तों। सेंटर फॉर ई लर्निंग एंड टीचिंग एक्सलेंस पंजाबी यूनिवर्सिटी पटियाला विखे तुहाडा स्वागत है। पंजाबी में कि तुहानू पता है कि पंजाबी यूनिवर्सिटी पटियाला का एक उपराला है कि साडे अध्यापकों नू ऑनलाइन टीचिंग लई ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪੱਖ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜੋ ਟੀਚਿੰਗ ਸਕਿੱਲਸ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਨਹਾਂਸ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ। ਇਸ ਲਈ ਅਸੀਂ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਜਾਂ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੈਲਪਫੁਲ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ ਤੁਹਾਡੀ ਆਨਲਾਈਨ ਟੀਚਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਐਸੇ ਸ਼੍ਰੰਖਲਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੈਂਟਰ ਫॉर ई लर्निंग एंड टीचिंग एक्सीलेंस ਦਾ ਇੱਕ ਉਪਰਾਲਾ ਹੈ कि असी गूगल क्लासरूम नू किस तरह इफेक्टिवली यूज़ कर सकते हाँ या गूगल क्लासरूम दे विच साडे कोल की फैसिलिटीज़ हैं उस बारे अज असी डिस्कस करांगे। सो पंजाबी यूनिवर्सिटी का ई लर्निंग सेंटर तुहाडे लई बहुत तरह के पहला भी काफ़ी वीडियोज़ पा चुकिया है। अज असी गूगल क्लासरूम बारे गल करते हाँ। गूगल क्लासरूम दे विच असी की कर सकते हाँ। गूगल क्लासरूम सब तो पहला तो साड़ी मदद करता है कि ऑनलाइन ऑर्गेनाइज द क्लास टॉपिक वाइज। असी टॉपिक वाइज आपकी क्लास नू ऑर्गेनाइज कर सकते हाँ। हर एक टॉपिक जो असी क्लास दे विच पढ़ाना चाहते हाँ ऑनलाइन उहदे लई असी मटीरियल ऐड कर सकते हाँ। मटीरियल ऐड करन लई साडे कोल वक्रो साधन हैं, जिवें कि असी अपनी गूगल ड्राइव तो मटीरियल देना है या कोई लिंक भेजना है, कोई वैबसाइट का लिंक हो सकता है, कोई यूट्यूब का लिंक हो सकता है, या असी कोई फाइल्स शेयर करनियां हैं, चाहे वर्ड की फाइल है, एक्सेल फाइल है, कोई इमेज है या कोई पावर पॉइंट है या PDF फाइल है असी वो शेयर करनी है, या इस तरह का कुछ भी असी जो भेजना चाहते हाँ किसी भी तरह का मटीरियल असी किस तरह भेज सकते हाँ। फिर क्रिएट असाइनमेंट्स, क्योंकि अध्यापकों लई असाइनमेंट्स एक बहुत इंपॉर्टेंट एरिया है जो कि स्टूडेंट्स लई भेजिया जानियां हैं। सो इसलिए असाइनमेंट्स असी किस तरह क्रिएट करनियां हैं, किस तरह बच्चों को असाइनमेंट्स एलोकेट करनियां हैं, किस तरह उन्होंने नाल डेडलाइन अटैच करनी है, किस तरह से उन्होंने टाइम बाउंड करके मॉनिटरिंग कर सकते हाँ। इवैल्यूएट असाइनमेंट्स नू फिर इवैल्यूएट करना है। क्रिएट क्विज़िज, कि बच्चों की कॉन्सटेंट इवैल्यूएशन लिए जो असी कोई टॉपिक पढ़ा चुके हैं उस टॉपिक के बारे बच्चों को कितना समझ आया है या बच्चे कितना ग्रैस्प कर सकते हैं उस दे लई असी क्विज़ क्रिएट कर सकते हाँ। वो क्विज़ जो है ऑनलाइन क्रिएट हो सकती है उस दे बारे है। फिर स्टूडेंट्स को असी फीडबैक भेज सकते हाँ कि उन्होंने जो क्लास दे विच जो पढ़ाया गया है और उसकी जो लर्निंग हुई है उस दे बारे उन्होंने असी फीडबैक दे सकते हाँ क्विज़ के राही, असाइनमेंट्स के राही या होर भी एक्टिविटीज़ जो असी कंडक्ट करांगे। सो गूगल क्लासरूम असी क्यों यूज़ करते हाँ, गूगल क्लासरूम की की अहमियत है या गूगल क्लासरूम क्यों पॉपुलर हो रहा है। हालांकि सो इस दे लई सब तो पहला तो की है कि यह फ्री फॉर टीचर्स एंड स्टूडेंट्स है, यह फ्री है। दूसरा इसनू ईजी टू लर्न, इस सीखना आसान है। तीसरा ये यूज़र फ्रेंडली है क्योंकि आइकन बेस्ड है। जिस तरह से MS वर्ड, MS पावर या एक्सेल यूज़ करते हाँ उस तरह इसनू यूज़ कर सकते हाँ। कोलैबोरेटिव है, असी होर लोगों नाल कोलैबोरेट करके इस गूगल क्लासरूम नू होर भी वधिया तरीके नाल पावरफुल बना के ते इफेक्टिव बना सकते हाँ। और पंजवां सब तो इंपॉर्टेंट जिहड़ा गूगल क्लासरूम की फैसिलिटी है कि ये साडी जीमेल नू सपोर्ट करता है, ये साडी गूगल ड्राइव नू सपोर्ट करता है और इसनू गूगल फॉर्म्स इहदे राहीं असी यूज़ कर सकते हाँ। सो अज की इस वीडियो के विच असी कुछ टॉपिक्स कवर करन जा रहे हैं गूगल क्लासरूम बारे। सो इस वीडियो के विच असी जो टॉपिक कवर करांगे, सब तो पहला तो गूगल क्लास किस तरह क्रिएट करनी है। दूसरा जब असी गूगल क्लास क्रिएट कर ली उस दे विच टॉपिक्स किस तरह क्रिएट करना है जो असी पढ़ाना है। टॉपिक क्रिएट करन तो बाद उस टॉपिक के लिए असी जो स्टडी मटीरियल है गूगल दे विच किस तरह ऐड करना है। उस तो बाद चौथा है कि स्टूडेंट्स नू क्लास दे विच किवें ऐड करना है। लाइक असी क्लास बना ली है पर क्लास दे विच असी विद्यार्थियों नू एनरोल करना है जो साडे उस कोर्स नाल संबंधित हैं उन्हां नू किस तरह एनरोल करना है। उस तो बाद असाइनमेंट्स किस तरह क्रिएट करनियां हैं गूगल दे विच। जदों असी असाइनमेंट्स क्रिएट कर लियां तो उसनू सेंड किवें करना है, बच्चों तक किवें भेजा जाना है। और फाइनली बच्चों तो भेज के जदों सानू असाइनमेंट्स वापस आ जाणगियां तो उन्होंने चैक किवें करना है। सो अज की वीडियो दे विच असी ये सारे टॉपिक्स नू कवर करन दी कोशिश करांगे। गूगल क्लासरूम नू यूज़ करन लई रिक्वायरमेंट की है। गूगल क्लासरूम नू यूज़ करन लई इक्को एक बेसिक रिक्वायरमेंट है, वो है जीमेल ID। सो सब तो ज़रूरी की है कि साडा जीमेल अकाउंट होना चाहिए है। सो जे साडे कोल जीमेल अकाउंट है तो असी अपना जो है गूगल क्लासरूम नू शुरू कर सकते हाँ। सो जदों तुहाडे कोल जीमेल अकाउंट है
ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਇੰਟਰਨੈਟ ਕਨੈਕਟ ਕਰਕੇ ਇੰਟਰਨੈਟ ਨੂੰ ਖੋਲ੍ਹਣਾ ਹੈ। ਇੰਟਰਨੈਟ ਦੇ ਉੱਪਰ ਗੂਗਲ ਕਲਾਸਰੂਮ ਦੇ ਜਾਣ ਲਈ ਜੋ URL ਹੈ ਉਹ classroom.google.com, ਮੈਂ ਫਿਰ ਰਿਪੀਟ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹਾਂ, classroom.google.com। ਇਸ URL ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਇੰਟਰਨੈਟ ਬਰਾਊਜ਼ਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟਾਈਪ ਕਰਨਾ ਹੈ ਔਰ ਟਾਈਪ ਕਰਦੇ ਹੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇਸ ਦਾ ਫਰੰਟ ਪੇਜ ਆ ਜਾਏਗਾ। google.classroom.com ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਅੱਗੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਯੂਜ਼ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਇਸ ਦੀ ਯੂਜ਼ਸ ਬਾਰੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲਾਈਵ ਡੈਮੋ ਦਿਆਂਗਾ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਇੰਟਰਨੈਟ ਬਰਾਊਜ਼ਰ ਕ੍ਰੋਮ ਦੇ ਥਰੂ ਇਸ URL ਦੇ ਉੱਪਰ ਜਾਵਾਂਗੇ ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੋ ਵੀ ਅਸੀਂ ਟੌਪਿਕਸ ਇਨੀਸ਼ੀਅਲੀ ਡਿਸਕਸ ਕੀਤੇ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਸਭ ਨੂੰ 1 ਬਾਏ 1 ਅਸੀਂ ਸਿੱਖਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ। ਸੋ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਗੂਗਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਵਾਂਗੇ ਬਰਾਊਜ਼ਰ ਦੇ ਰਾਹੀਂ, ਤਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜੀ ਸਕਰੀਨ ਆਏਗੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੂਗਲ ਦਾ ਹੋਮ ਪੇਜ ਆਏਗਾ। ਸੋ ਇਸ ਦੇ ਉੱਪਰ ਦੇਖੋ ਜਿੱਥੇ ਮੇਰਾ ਕਰਸਰ ਬਲਿੰਕ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਅਸੀਂ ਉਹ URL ਟਾਈਪ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। URL ਉਹ ਐਡਰੈਸ ਹੈ ਉਸ ਵੈਬਸਾਈਟ ਦਾ ਜਿਸ ਨੂੰ ਕਿ ਅਸੀਂ ਐਕਸੈਸ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਸੋ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਕਿ ਜੇ ਗੂਗਲ ਕਲਾਸਰੂਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਣਾ ਹੈ ਉਸ ਦਾ URL ਕੀ ਹੈ, classroom.google.com। ਸੋ ਇਸ ਨੂੰ ਟਾਈਪ ਕਰਦੇ ਹੀ ਅਸੀਂ ਐਂਟਰ ਕਰ ਦੇਣਾ ਹੈ। ਐਂਟਰ ਕਰਦੇ ਹੀ ਦੇਖੋ ਇਹ ਗੂਗਲ ਕਲਾਸਰੂਮ ਖੁੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸੋ ਗੂਗਲ ਕਲਾਸਰੂਮ ਦੇਖੋ ਇਹਦੇ ਟੌਪ ਤੇ ਲੈਫਟ ਦੇ ਉੱਪਰ ਲਿਖਿਆ ਆਇਆ ਹੈ ਗੂਗਲ ਕਲਾਸਰੂਮ। ਸੋ ਇਹ ਸਾਡਾ ਗੂਗਲ ਕਲਾਸਰੂਮ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਪੰਨਾ ਹੈ ਔਰ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਸਕਰੀਨ ਨੂੰ ਪਹਿਲੇ ਵਾਰ ਖੋਲੋਗੇ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਮੇਰੇ ਇੱਥੇ 6 ਕਲਰਡ ਆਈਕਨਸ ਦਿਖ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਹ ਕੀ ਹਨ, ਡਿਫਰੈਂਟ ਕਲਾਸਿਸ ਹਨ ਜੋ ਮੈਂ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕੀਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ, ਜੋ ਮੈਂ ਪਿਛਲੇ ਸਮੈਸਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਾਈਆਂ ਹਨ, ਲਾਈਕ MBA ਸੈਕੰਡ ਈਅਰ ਸਬਜੈਕਟ ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ, BBA 4th ਸਮੈਸਟਰ ਸਬਜੈਕਟ ਨੰਬਰ ਆਫ ਸਟੂਡੈਂਟਸ। ਸੋ ਲੇਕਿਨ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲੇ ਵਾਰੀ ਗੂਗਲ ਕਲਾਸਰੂਮ ਨੂੰ ਖੋਲੋਗੇ ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਲਾਸਿਸ ਉੱਥੇ ਨਹੀਂ ਦਿਖਾਈ ਦੇਣਗੀਆਂ, ਇਹ ਸਾਰੀ ਸਪੇਸ ਬਲੈਂਕ ਹੋਏਗੀ ਔਰ ਰਾਈਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਪਲੱਸ ਦਾ ਸਾਈਨ ਹੈ, ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਗ੍ਰਿਡ ਹੈ, ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡਾ ਈਮੇਲ ਅਕਾਊਂਟ ਹੈ ਜੋ ਅਸੀਂ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਪਲੱਸ ਦਾ ਸਾਈਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਸ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲੇ ਵਾਰੀ ਅਸੀਂ ਗੂਗਲ ਕਲਾਸਰੂਮ ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਜਦੋਂ ਹੀ ਅਸੀਂ ਪਲੱਸ ਦੇ ਸਾਈਨ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕਲਿੱਕ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਦੋ ਆਪਸ਼ਨਸ ਆਉਣਗੀਆਂ, ਜੁਆਇਨ ਕਲਾਸ ਤੇ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕਲਾਸ। ਸੋ ਜੁਆਇਨ ਕਲਾਸ ਕਿਸ ਦੇ ਲਈ ਹੈ, ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਲਈ। ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਕਲਾਸ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਜੁਆਇਨ ਕਲਾਸ ਦੇ ਥਰੂ ਸਾਡੀ ਕਲਾਸ ਨੂੰ ਜੁਆਇਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਲੇਕਿਨ ਬੀਇੰਗ ਟੀਚਰ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਕਲਾਸ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕਰਨੀ ਹੈ ਸੋ ਅਸੀਂ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕਲਾਸ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕਲਿੱਕ ਕਰਾਂਗੇ। ਮੇਰਾ ਆਈਕਨ ਦੇਖੋ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਮੇਰਾ ਕਰਸਰ ਹੈ ਉਹ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕਲਾਸ ਦੇ ਉੱਪਰ ਹੈ। ਮੈਂ ਇਸ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕਲਿੱਕ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹਾਂ ਔਰ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕਲਾਸ ਦੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰਨ ਦੇ ਉੱਪਰ ਹੀ ਕੁਝ ਸਾਨੂੰ ਇੰਸਟਰਕਸ਼ਨਸ ਆਉਣਗੀਆਂ ਕਿ ਗੂਗਲ ਕਲਾਸਰੂਮ ਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਯੂਜ਼ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਉਸ ਨੂੰ ਰੀਡ ਕਰਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਟਿਕ ਕਰਕੇ ਚੈੱਕ ਬਾਕਸ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਇੱਥੋਂ ਕੰਟੀਨਿਊ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਸੋ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਕੰਟੀਨਿਊ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਲਾਸ ਨੂੰ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਰੈਡੀ ਹੋ ਗਏ ਹਾਂ। ਦੇਖੋ ਇੱਕ ਵਿੰਡੋ ਪੌਪ ਅਪ ਹੋਈ ਹੈ, ਉਸ ਵਿੰਡੋ ਦਾ ਹੈਡਿੰਗ ਕੀ ਹੈ, ਕ੍ਰੀਏਟ ਕਲਾਸ। ਸੋ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕਲਾਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਸਮੈਸਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਸ ਕਲਾਸ ਨੂੰ ਮੈਂ ਜੋ ਸਬਜੈਕਟ ਪੜ੍ਹਾ ਰਿਹਾ ਹਾਂ ਮੈਂ ਉਸ ਦੀਆਂ ਡਿਟੇਲਸ ਇੱਥੇ ਫਿਲ ਕਰਨੀਆਂ ਹਨ। ਸੋ ਕਲਾਸ ਨੇਮ ਲੈਟ ਅਸ ਸੇ ਕਿ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਕਲਾਸ ਦਾ ਨਾਮ ਭਰਦਾ ਹਾਂ MBA। ਸੈਕਸ਼ਨ ਹੈ ਲਾਈਕ ਸਿਮਿਲਰਲੀ ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਕਲਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਕਲਾਸਰੂਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਣ ਤਾਂ ਕਈ ਵਾਰ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸੈਕਸ਼ਨ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਸੋ ਕਿਸ ਸੈਕਸ਼ਨਸ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਹਨ, ਲੈਟ ਅਸ ਸੇ A ਸੈਕਸ਼ਨ। ਇਹ ਮੈਂਡੇਟਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹਨ, ਕਲਾਸ ਨੇਮ ਤੇ ਸਬਜੈਕਟ। ਬਾਕੀ ਸੈਕਸ਼ਨ ਤੇ ਰੂਮ ਆਪਸ਼ਨਲ ਹਨ ਤੁਹਾਡੀ ਰਿਕੁਆਇਰਮੈਂਟ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਜੇ ਅਸੀਂ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ। ਸੋ ਸਬਜੈਕਟ ਲਾਈਕ ਮੈਂ ਲਿਖਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਸਬਜੈਕਟ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ। ਸੋ ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ ਕਿ MBA ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਲਾਈਕ ਲੈਟ ਅਸ ਸੇ ਮੈਂ ਸਪੈਸੀਫਾਈ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹਾਂ ਫਸਟ ਸੈਮ। ਸੋ ਪਹਿਲੇ ਸਮੈਸਟਰ ਦੇ A ਸੈਕਸ਼ਨ ਦੀ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਕਲਾਸ ਦੇ ਲਈ ਮੈਂ ਕਲਾਸ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਰੂਮ ਹੈ ਕਿ ਲਾਈਕ ਉਹ ਕਿਸ ਕਲਾਸਰੂਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਵਰਚੁਅਲ ਕਲਾਸਰੂਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟੀਚਿੰਗ ਲੈ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਰੂਮ ਉਨਾ ਸਿਗਨੀਫਿਕੈਂਟ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦਾ। ਸੋ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਫਿਲ ਕਰ ਲਈ ਕਿ ਕਲਾਸ ਕਿਹੜੀ ਹੈ, ਸਬਜੈਕਟ ਕਿਹੜਾ ਹੈ, ਸੋ ਨੀਚੇ ਬਿਲਕੁਲ ਦੇਖੋ ਰਾਈਟ ਬਾਟਮ ਦੇ ਉੱਪਰ ਇਸ ਵਿੰਡੋ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਹਾਈਲਾਈਟਿਡ ਹੈ ਉਹ ਕੀ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਕ੍ਰੀਏਟ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਕ੍ਰੀਏਟ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕਲਿੱਕ ਕਰ ਦੇਣਾ ਹੈ। ਸੋ ਕ੍ਰੀਏਟ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕਲਿੱਕ ਕਰਦੇ ਹੀ ਇਟ ਵਿਲ ਟੇਕ ਸਮ ਟਾਈਮ, ਕੁਝ ਸਮਾਂ ਲੱਗੇਗਾ, ਲਗਭਗ 40 ਸੈਕਿੰਡਸ ਦਾ ਟਾਈਮ ਲੈਂਦਾ ਹੈ ਇਹ ਸਾਡੀ ਕਲਾਸ ਨੂੰ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕਰਨ ਦੀ। ਦੇਖੋ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਸਕਰੀਨ ਆ ਗਈ ਹੈ, ਕਲਾਸ ਕ੍ਰੀਏਟ ਹੋ ਕੇ ਆ ਗਈ ਹੈ ਜੋ ਅਸੀਂ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀ ਲਾਈਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ, MBA ਫਸਟ ਸੈਮ।
MBA फस्ट सैम का A सैक्शन, और यह सब तो पहली विंडो है जो साडे कोल अपीयर होएगी। और ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਇਹਦੇ ਟੌਪ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜਿੱਥੇ MBA ਫਸਟ ਈਅਰ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਸਾਡੇ ਕੋਲ 4 ਜਿਹੜੇ ਹਨ ਆਈਕਨਸ ਹੋਰ ਆ ਗਏ ਹਨ। ਇੱਕ ਹੈ ਸਟਰੀਮ, ਇੱਕ ਹੈ ਕਲਾਸ ਵਰਕ, ਪੀਪਲ ਔਰ ग्रेड्स। सो साडे लिए सब तो इंपॉर्टेंट की है इन्हां चारां चीज़ां नूं समझना, क्योंकि ये चारे चीज़ां साडे लिए इंपॉर्टेंट हैं। सो जदों तुसीं देखोगे कि इस सब तो उपर वाले बैनर के उपर जिथे क्लास कोड लिखा है वो एक क्लास कोड लिखा है N3XR7DT। इस दे नाल जदों मैं आइकन नूं इहदे नाल वाले बॉक्स के विच लैके जाना हाँ तो अपीयर की हो रहा है डिस्पले। देखो मैं तुहानूं थोड़ा जिहा वड्डा करके दिखावां, देखो डिस्पले लिखा होया है। सो इस डिस्पले के उत्ते जदों मैं क्लिक करांगा तो ये कोड जो है ये होर वड्डा होके आ जाएगा। सो इस कोड नूं मैं ये कोड की की जरूरत है, ये कोड तुहाडी क्लास दे विच एंटर होने लई एक बच्चों लई पासवर्ड है। सो ये कोड असी सारे बच्चों नूं भेजना है जो मेरी क्लास दे विच जो है एंटर करना चाहते हैं, जिहड़े बच्चों मैं एनरोल करना चाहना हाँ। क्योंकि जदों भी असी पहला जो देखिया सी ज्वाइन क्लासरूम है, उत्थे ज्वाइन क्लासरूम च जाके ये बच्चों तो वह कोड मंगेगा और यह कोड जो बच्चे फिल करेंगे तो वो डायरैक्टली जिहड़ी असी अपनी क्लास क्रिएट की है उहदे विच वो एंटर हो सकते हैं। सो इस कोड नूं असी लाइक कॉपी करके या तो WhatsApp राही भेज सकते हाँ या ईमेल कर सकते हाँ। सो इस तरह असी बच्चों के नाल इस कोड नूं शेयर कर सकते हाँ। सो ये कुछ चीज़ां हैं जिहड़ियां असी सब तो पहला करनियां हैं। सो इस तरह असी गूगल क्लासरूम नूं असी क्रिएट करते हाँ। हुण गूगल क्लासरूम नूं क्रिएट करन तो बाद उस तो बाद दूसरा इंपॉर्टेंट हुंदा है कि मेरी क्लास दे विच स्टूडेंट्स नूं ऐड करना। सो स्टूडेंट्स नूं ऐड करने वाला मैं जिहड़ा है प्रोसैस तुहानूं बाद विच समझाना हाँ, क्योंकि असीं इस टाइम लाइव मोड दे विच हाँ और मेरे नाल इस टाइम कोई स्टूडेंट नहीं है जिन्हां नूं मैं मेल भेज के ऐड करवा सकां। सो उहदे लई असीं अलग तो समझण दी कोशिश करांगे। सब तो पहला असीं की कोशिश करते हाँ, इन्हां चारे आइकन्स नूं समझण दी कोशिश करते हाँ, स्ट्रीम, क्लासवर्क, पीपल, ग्रेड्स। सो इसका मतलब की है कि जो मैं अपना कोर्स क्रिएट कर लिया, कोर्स क्रिएट करने तो बाद सब तो पहला की होएगा कि मैं अपने टॉपिक्स उहदे विच की पढ़ाने हैं वो ऐड करांगा। सब तो पहला जिहड़ा आइकन है स्ट्रीम, उहनूं समझण दी कोशिश करिए। स्ट्रीम की है, स्ट्रीम इज़ नथिंग लाइक ये साडा की है जिवें क्लास का एक नोटिस बोर्ड हुंदा है कि नोटिस बोर्ड के उत्ते जो असी इनफॉर्मेशन डिस्पले करनी ही है बच्चों के नाल शेयर करनी है। सो असी जो भी इनफॉर्मेशन शेयर करांगे लाइक लेट अस से कि कोई असी इत्थे बच्चों नूं कम्यूनीकेशन करनी है, कोई मैसेज देना है, कोई नोटिस देना है, इत्थे टाइप करांगे तो इत्थे डैशबोर्ड के उत्ते डिस्पले हो जाएगा। या जो भी असी क्लास दे विच असी एक्टिविटीज़ करांगे बच्चों के लिए, कोई टॉपिक क्रिएट करांगे, कोई मटीरियल सेंड करांगे, उसकी सारी जिहड़ी कम्यूनीकेशन है इत्थे स्टूडेंट्स के नाल जिन्नी भी कम्यूनीकेशन करांगे इत्थे डैशबोर्ड के उपर हाईलाइट होएगी। और कई बार की है तुहाडे स्टूडेंट्स भी कोई पोस्ट भेज सकते हैं। सो उस पोस्ट नूं जो रिस्पॉन्स देना है वो भी इस उपर देख सकते हाँ। दूसरा जिहड़ा है इंपॉर्टेंट है वो है क्लास वर्क। सो सब तो पहला की है क्योंकि अध्यापक का काम क्लास लेना है, सो सब तो पहला असी की है क्लास वर्क क्रिएट करना है। जदों ही असी क्लास वर्क के उपर क्लिक करते हाँ तो सानू एक विंडो अपीयर होंदी है जिसके उपर की लिखा है असाइन वर्क टू यूअर क्लास हेयर। सो असी क्लास नूं काम असाइन कर सकते हाँ। सो किस तरह के काम असाइन कर सकते हाँ, क्रिएट असाइनमेंट्स एंड क्वेश्चंस, असी असाइनमेंट बनानी है या क्वेश्चंस बनाने हैं। यूज़ टॉपिक्स टू ऑर्गेनाइज क्लास वर्क इनटू मॉड्यूल्स और यूनिट्स, ऑर्डर वर्क द वे यू वांट द स्टूडेंट्स टू सी इट, के बच्चे किस तरह देख सकते हैं। सो सब तो पहला असी लेट अस ट्राई टू लर्न कि असी अपना टॉपिक किवें क्रिएट करना है। सो टॉपिक क्रिएट करने लई देखो लैफ्ट कॉर्नर के उपर जिथे हुण मेरा कर्सर है एक प्लस का निशान है और प्लस के निशान के नाल क्रिएट लिखा हुआ है। सो मैं इस उपर जो क्लिक करांगा तो सानू पूछेगा कि तुसी असाइनमेंट क्रिएट करनी है, क्विज असाइनमेंट क्रिएट करनी है, क्वेश्चंस क्रिएट करने हैं, मटीरियल क्रिएट करना है, रीयूज़ पोस्ट करनी है कोई। सो सब तो पहला असी ये सारिया चीज़ों समझने की कोशिश करांगे हौली हौली। लेकिन सब तो पहला तो की है कि असी बच्चों लई कोई मटीरियल टॉपिक क्रिएट करना है कि मैं किस टॉपिक के विषय बारे गल कर रहा हाँ। सो इस तो सब तो नीचे देखो जिहड़ा ये ड्रॉप डाउन आया है सब तो नीचे की है टॉपिक। टॉपिक मीनस कि मैं उस सबजैक्ट के विच किस विषय बारे बच्चों नाल गल करना चाहते हाँ। मैं टॉपिक ते जो क्लिक किया ऐड टॉपिक आया, लेट अस से कि मैं मैनेजमेंट पढ़ा रहा हाँ। सो सब तो पहला मेरा टॉपिक है इंट्रोडक्शन टू मैनेजमेंट।
इंट्रोडक्शन टू मैनेजमेंट। ये मेरा पहला टॉपिक है, सो मैं इसनूं ऐड कर दिता है। टॉपिक ऐड होने तो बाद तुसी देखोगे उस स्क्रीन के उपर टॉपिक जिहड़ा है अपीयर होना शुरू हो गया है। सो आई एम क्रिएटिंग अनदर टॉपिक, मैं एक टॉपिक होर क्रिएट करने की कोशिश कर रहा हाँ, ताकि उस दे नाल डेलीबरेटली मैं कुछ इस दियां जो फैसिलिटीज़ हैं वो तुहाडे नाल डिस्कस करना चाहना है। मैं एक होर क्रिएट करदा हाँ टॉपिक, क्रिएट टॉपिक, और उस टॉपिक का मैं लिखदा हाँ नाम थ्योरीज ऑफ मैनेजमेंट। सो थ्योरीज ऑफ मैनेजमेंट मैं दूसरा टॉपिक क्रिएट किया है। हुण जे तुसी मेरी स्क्रीन के उपर देखो, जो टॉपिक मैं पहला क्रिएट किया सी इंट्रोडक्शन टू द मैनेजमेंट, वो दूसरे नंबर पर चला गया है, और जो थ्योरीज ऑफ मैनेजमेंट मैं बाद दे विच क्रिएट किया सी, ये पहले नंबर पर आ गया है। सो इसका मतलब की है कि मान लो मैं पहला इंट्रोडक्शन टू मैनेजमेंट टॉपिक नूं पहला लेना चाहना हाँ, थ्योरीज ऑफ मैनेजमेंट टॉपिक नूं बाद विच लेना चाहना हाँ। सो मैं इन्हां दी जिहड़ी तरतीब है, ऑर्डर है, इसनूं रीशफल भी कर सकता हाँ। सो जे रीशफल करने लई देखो, जदों मेरा करसर इंट्रोडक्शन टू ऑफ मैनेजमेंट ते है तो हाईलाइट हो रहा है, इसनूं मैं लाइक ऊपर ड्रैग करके ऊपर मूव कर सकता हाँ। जो ऊपर मूव किया तो देखो फर्स्ट टॉपिक मेरा इंट्रोडक्शन टू मैनेजमेंट हो गया है, और जो सैकेंड टॉपिक है वो थ्योरीज ऑफ मैनेजमेंट हो गया है। सो इस तरह लाइक लेटस से मैं क्लास के इस तरह 5, 10, 15, 20 टॉपिक्स कवर कर रहा हाँ, और वो टॉपिक्स का मेरा ऑर्डर की है बच्चों को पढ़ाने का या उस सिलेबस की जरूरत के मुताबिक, इस तरह मैं रीशफल करके उन्होंने ऑर्डरस सैट कर सकता हाँ। सो इस तरह हुण तक असी की सीखे हाँ कि असी गूगल क्लासरूम के विच किस तरह एंटर करना है, गूगल क्लासरूम के विच की लाइक असी टॉपिक्स किस तरह क्रिएट कर सकते हाँ, और टॉपिक्स का ऑर्डर किस तरह बना सकते हाँ। स्टूडेंट्स नूं भेजण लई एक पासवर्ड हुंदा है, ज्वाइन करने लिए वो पासवर्ड भेजना हुंदा है। सो इस तो बाद नैक्सट जो है असी समझण की कोशिश करांगे, जो टॉपिक क्रिएट हो गया उस टॉपिक नूं पढ़ाउण लई सानूं कुछ ना कुछ मटीरियल देना पैंदा है, ठीक है। सो लेट अस से कि मैं हुण क्लास दे विच बच्चों नूं मटीरियल भेजना है। सो उस मटीरियल नूं भेजण लई तुसी देखोगे लाइक जिथे मेरे टॉपिक्स क्रिएट किए हुए हैं, इस दे उपर एक आइकन है प्लस क्रिएट। सो मैं प्लस क्रिएट के उपर क्रिएट करांगा। हुण वो पूछ रहा है कि तुसी जो बच्चों नूं कि इन्हां विचों की क्रिएट करना है। सो हुण मैं की करना क्रिएट करना चाहना उस टॉपिक लई मटीरियल क्रिएट करना है। सब तो पहला मैं की क्रिएट किया सी, टॉपिक क्रिएट किया सी। सो नैक्सट स्टैप इज़ फॉर दैट टॉपिक आई नीड टू क्रिएट मटीरियल, ठीक है। सो मैं मटीरियल के उपर क्लिक कर रहा हाँ। मटीरियल के उपर क्लिक करते ही देखो एक नवी विंडो खुली है जिसका हैडिंग है मटीरियल टाइटल, कि मैं की मटीरियल उन्होंने भेजना चाहना हाँ। टाइटल दे विच मान लो मैं लिख देना है कि केस स्टडी ऑन मैनेजमेंट। सो मैं इस तरह की एक केस स्टडी उन्होंने भेजना चाहना हाँ, जिहड़ी कि मैनेजमेंट की बेसिक डेफिनेशन को समझण वास्ते उन्होंने हैल्प करेगी। डिस्क्रिप्शन की है, डिस्क्रिप्शन दे विच मैं उन्होंने लिए कुछ इंस्ट्रक्शंस देना चाहना हाँ, या किसी तरह की गाइडलाइन लेना चाहना हाँ। लाइक आई मे राइट के रीड दिस केस थॉरली and write your opinion on management, write your opinion on management concept। सो मान लो बच्चे मैं कहना कि इस केस नूं पढ़ के तुहानूं की लगता है कि मैनेजमेंट की है, उसनूं लिखण की कोशिश करो। सो दीज आर द इंस्ट्रक्शंस। मैं इत्थे भी लिख सकता हाँ कि दिस इज़ फॉर 5 मार्क्स, इनू वैल्यूट करांगे, या तुसीं किस तरह के कोई भी इंस्ट्रक्शंस एक पेज विच रखना है, हाफ पेज दे विच लिखना है। सो इस तरह दी असीं इंस्ट्रक्शंस जिहड़ियां है वो क्रिएट कर सकते हैं। सो हुण मैं केस स्टडी लई इस तो बाद जो मैं मटीरियल क्रिएट करना है उसका टाइटल देता है, डिस्क्रिप्शन देती है, फिर की है नैक्सट उसके नीचे ऐड। सो मैं ऐड के उपर क्लिक करना है। जो ऐड के उपर असीं क्लिक करांगे तो उत्थे फिर 4 ऑप्शनस आंदियां हन। 4 ऑप्शनस किहड़ियां हन? गूगल ड्राइव। इसका मतलब की है कि जो मैं मटीरियल भेज रहा हाँ वो कित्थों किस तरह का मटीरियल कित्थों भेज रहा हाँ। लाइक मटीरियल हो सकता है वो मेरी गूगल ड्राइव से होवे, मटीरियल हो सकता है वो किसी तरह का यूट्यूब लिंक होवे, या किसी तरह का वैब लिंक होवे,
ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵੀ ਕੋਈ ਵੀ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਲਿੰਕ ਹੋਵੇ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਭੇਜਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਕਿ ਉਸ ਲਿੰਕ ਦੇ ਥਰੂ ਉਹ ਆਪਣਾ ਮਟੀਰੀਅਲ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਪੜ੍ਹ ਸਕਣ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੋਈ ਫਾਈਲ ਭੇਜ ਸਕਦਾ ਹਾਂ, ਫਾਈਲ ਲਾਈਕ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਂ ਕੋਈ PDF ਫਾਈਲ ਹੈ ਜਾਂ ਵਰਡ ਫਾਈਲ ਹੈ ਜਾਂ ਐਕਸਲ ਫਾਈਲ ਹੈ ਜਾਂ ਪਾਵਰਪੁਆਇੰਟ ਫਾਈਲ ਹੈ, ਇਮੇਜ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮੈਂ ਫਾਈਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਭੇਜ ਸਕਦਾ ਹਾਂ ਜਿਹਦੇ ਰਾਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਸ ਕੁਐਸਚਨ ਨੂੰ ਸੋਲਵ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਰੈਫਰੈਂਸ ਮਟੀਰੀਅਲ ਫਿਰ YouTube ਹੈ, ਮੈਂ YouTube ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਸੋ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸਮਝਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ। ਗੂਗਲ ਡਰਾਈਵ ਕਿ ਕਈ ਵਾਰੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੁਝ ਫਾਈਲਸ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ ਜੋ ਅਸੀਂ ਗੂਗਲ ਡਰਾਈਵ ਦੇ ਉੱਪਰ ਰੱਖੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਸੋ ਉਹ ਗੂਗਲ ਡਰਾਈਵ ਦਾ ਅਸੀਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹ ਲਿੰਕ ਭੇਜਣਾ ਹੈ ਜਾਂ ਗੂਗਲ ਡਰਾਈਵ ਤੋਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਐਕਸੈਸ ਕਰਨਾ ਹੈ ਉਹ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਜੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਫਾਈਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਵਾਂ ਤਾਂ ਕੋਈ ਫਾਈਲ ਅਟੈਚ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਫਾਈਲ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕਲਿੱਕ ਕੀਤਾ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਇੱਥੇ ਅਪਲੋਡ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਫਾਈਲ ਲਈ। ਲੈਟਸ ਸੇ ਕਿ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਫਾਈਲ ਅਪਲੋਡ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਿਆ, ਉਹ ਫਾਈਲ ਤੁਹਾਡੇ ਕੰਪਿਊਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਈ ਹੈ। ਸੋ ਉਸ ਨੂੰ ਮੈਂ ਕੀ ਕਰਾਂਗਾ, ਇੱਥੋਂ ਬਰਾਊਜ਼ ਕਰਾਂਗਾ। ਬਰਾਊਜ਼ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ, ਬਰਾਊਜ਼ ਕਰਦੇ ਹੀ ਉਸਨੇ ਮੇਰੇ ਕੰਪਿਊਟਰ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਸਾਰਾ ਡੈਸਕਟਾਪ ਖੋਲ੍ਹ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਕੰਪਿਊਟਰ ਦੇ ਡੈਸਕਟਾਪ 'ਤੇ ਕਿੱਥੇ ਫਾਈਲ ਪਈ ਹੈ, ਸਪੋਜ਼ ਇਹ ਫਾਈਲ ਡੈਸਕਟਾਪ 'ਤੇ ਹੈ। ਡੈਸਕਟਾਪ 'ਤੇ ਮੈਂ ਫਾਈਲ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਮੇਰੇ ਫੋਲਡਰਸ 'ਤੇ ਫਾਈਲ ਹਨ। ਸੋ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਮੰਨ ਲਓ ਮੈਂ ਇੱਕ ਫਾਈਲ ਲੈਟਸ ਸੇ ਸ਼ਾਰਟਕਟਸ ਟੂ ਜ਼ੂਮ ਇਟ ਭੇਜਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ, ਓਪਨ ਕੀਤਾ। ਸੋ ਕੀ ਹੋਇਆ, ਇਹ ਫਾਈਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਅਪਲੋਡ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਔਰ ਇਹ ਫਾਈਲ ਦੇਖੋ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਅਟੈਚ ਹੋ ਗਈ। ਸੋ ਇਸ ਫਾਈਲ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਫਾਈਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਭੇਜ ਸਕਦਾ ਹਾਂ। ਇੱਕ ਜਾਂ ਇੱਕ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮਟੀਰੀਅਲ ਵੀ ਭੇਜ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਲਾਈਕ ਫਾਈਲ ਭੇਜੀ ਹੈ, ਮੰਨ ਲਓ ਮੈਂ YouTube ਦੀ ਕੋਈ ਵੀਡੀਓ ਭੇਜਣੀ ਹੈ। ਸੋ YouTube 'ਤੇ ਇੱਥੋਂ ਕਲਿੱਕ ਕਰਾਂਗਾ ਤਾਂ ਇਹ YouTube 'ਤੇ ਚਲਾ ਜਾਏਗਾ। YouTube ਦੇ ਉੱਪਰ ਮੰਨ ਲੈਟਸ ਸੇ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਇੰਟਰੋਡਕਸ਼ਨ ਟੂ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਦੇ ਰਿਲੇਟਿਡ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀਡੀਓ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਉਸ ਨੂੰ ਸਰਚ ਕਰਦਾ ਹਾਂ। ਸੋ ਲਾਈਕ ਲੈਟ ਅਸ ਸੇ ਇੰਟਰੋਡਕਸ਼ਨ ਟੂ ਇਵੈਲੂਏਸ਼ਨ ਐਂਡ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਕੋਡਿੰਗ, ਜਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮੈਂ ਇੱਥੋਂ ਦੇਖ ਸਕਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਮੈਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਭੇਜਣੀ ਹੈ। ਲੈਟ ਅਸ ਸੇ ਇੰਟਰੋਡਕਸ਼ਨ ਟੂ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਇਹ ਵੀਡੀਓ ਭੇਜਣੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕਲਿੱਕ ਕੀਤਾ, ਇਸ ਨੂੰ ਐਡ ਕੀਤਾ। ਸੋ ਇਹ ਵੀਡੀਓ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਟੈਚ ਹੋ ਗਈ। ਸੋ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਲਿੰਕ ਭੇਜਣਾ ਹੈ, ਦੇਖੋ ਇਹ ਵੀਡੀਓ ਵੀ ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਅਟੈਚ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਂ ਐਡ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ, ਕੋਈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲਿੰਕ ਭੇਜਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ, ਜਾਂ ਲਾਈਕ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਵੈਬ ਲਿੰਕ ਹੈ। ਮੰਨ ਲਓ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਨੂੰ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਕੰਪਨੀ ਦੀ ਵੈਬਸਾਈਟ ਭੇਜਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਉਸ ਵੈਬਸਾਈਟ 'ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਜਾ ਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਸਟੱਡੀ ਕਰਕੇ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ ਕਿ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਤੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਸਮਝ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਜਾਂ ਲਾਈਕ ਕੋਈ YouTube ਦਾ ਅਸੀਂ ਲਿੰਕ ਭੇਜਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਕਈ ਵਾਰ ਕੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਇੱਥੋਂ ਡਾਇਰੈਕਟ YouTube ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਵੀਡੀਓ ਭੇਜ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਕਈ ਵਾਰ ਸਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਸ ਵੀਡੀਓ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕਾਫੀ ਸਾਰੀ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਦੇਖ ਕੇ ਹੀ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਹੜੀ ਵੀਡੀਓ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਭੇਜਣੀ ਹੈ। ਸੋ ਉਸ ਦੇ ਲਈ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਗੂਗਲ ਕਲਾਸਰੂਮ ਦੇ ਥਰੂ ਜਾਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਅਸੀਂ ਡਾਇਰੈਕਟ YouTube ਦੇ ਉੱਪਰ ਜਦੋਂ ਜਾਵਾਂਗੇ, YouTube ਦੇ ਉੱਪਰ ਜਦੋਂ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ YouTube ਦੇ ਉੱਪਰ ਜਾ ਕੇ ਸੋ YouTube ਦੇ ਉੱਪਰ ਜਾ ਕੇ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਸਰਚ ਕਰਾਂਗੇ, ਮੰਨ ਲਓ ਮੈਂ ਸਰਚ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਇੰਟਰੋਡਕਸ਼ਨ ਟੂ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ। ਸੋ ਇਸ ਦੀਆਂ ਕਾਫੀ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਮੰਨ ਲਓ ਆ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਸੋ ਮੈਂ ਲਾਈਕ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਦੇਖ ਸਕਦਾ ਹਾਂ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਸਪੋਜ਼ ਜਦੋਂ ਮੈਨੂੰ ਵੀਡੀਓ ਦੇਖਦੇ ਸਮਝ ਆਇਆ ਕਿ ਬੱਚਿਆਂ ਨਾਲ ਬੇਸਿਕ ਮੈਂ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਐਂਡ ਕਨਸੈਪਟ ਇਹ ਵਾਲੀ ਵੀਡੀਓ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਸੋ ਇਸ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜੋ ਹੈ ਇਹਦਾ ਲਿੰਕ ਜੋ ਹੈ ਉੱਪਰ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇਸ ਨੂੰ ਕਾਪੀ ਕਰਕੇ Ctrl+C ਕਰਕੇ ਇਹ ਲਿੰਕ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਥੇ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹਾਂ। ਸੋ ਮੈਂ ਲਿੰਕ ਕਾਪੀ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ। ਐਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ, ਲਿੰਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਇੱਥੇ ਮੈਂ Ctrl+C ਨਾਲ ਉੱਥੋਂ ਲਿੰਕ ਕਾਪੀ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਸੋ Ctrl+V ਕਰਕੇ ਇੱਥੇ ਲਿੰਕ ਪੇਸਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਲਿੰਕ ਪੇਸਟ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸ ਨੂੰ ਐਡ ਲਿੰਕ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਸੋ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੈ, ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਜਦੋਂ ਇਸ ਲਿੰਕ ਨੂੰ ਕਲਿੱਕ ਕਰਨਗੇ ਤਾਂ ਉਹ ਡਾਇਰੈਕਟਲੀ ਉਸੇ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ YouTube ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਉੱਪਰ ਪਹੁੰਚ ਜਾਣਗੇ। ਸੋ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਲਾਈਕ ਗੂਗਲ ਡਰਾਈਵ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਫਾਈਲ ਪਈ ਹੈ ਉਹ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਵੀ ਮਟੀਰੀਅਲ, ਕਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਫਾਈਲਾਂ, ਲਾਈਕ ਇਸ ਦੀ ਕੋਈ ਲਿਮਿਟ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਕਿੰਨੀਆਂ ਫਾਈਲਸ ਅਸੀਂ ਲਿੰਕ ਕਰਨੀਆਂ ਹਨ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਫਾਈਲ ਲਿੰਕ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਜਾਂ ਅਸੀਂ YouTube ਵੀਡੀਓ ਲਿੰਕ ਕਰਨੀ ਹੈ ਜਾਂ ਵੈਬ ਲਿੰਕ ਭੇਜਣਾ ਹੈ। ਸੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਸਾਰਾ ਮਟੀਰੀਅਲ ਜੋ ਹੈ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਨੂੰ ਹੈ ਟੌਪਿਕਸ ਦੇ ਨਾਲ ਮਟੀਰੀਅਲ ਲਿੰਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਮਟੀਰੀਅਲ ਲਿੰਕ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ
देखो लाइक क्लास केस स्टडी इन मैनेजमेंट मटीरियल लिंक हो गया है। सो नाउ मटीरियल लिंक होने तो बाद स्टडी मटीरियल असी ऐड कर दिता है। नाउ हाउ टू ऐड स्टूडेंट्स इन द क्लासरूम। देखो क्योंकि असी हुण एक इस तरह के मोड दे विच नहीं हाँ कि जिथे मैं ਤੁਹਾਨੂੰ प्रैक्टिकली क्लासरूम ਦੇ ਵਿੱਚ स्टूडेंट्स ਨੂੰ एंटर करके दिखा सका। सो बेसिकली लाइक इफ यू लुक एट द थर्ड आइकन क्लासरूम आइकन तो बाद अगला आइकन है पीपल। सो पीपल के आइकन ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ देखोगे कि टीचर का नाम आ रहा है विकासदीप। मैं ये क्लास क्रिएट की स्टूडेंट्स क्योंकि हजे तक मैं अपनी क्लास के विच कोई स्टूडेंट एनरोल नहीं किया। सो स्टूडेंट्स की वो लिस्ट नहीं दिखा रहा। सो जे स्टूडेंट्स की लिस्ट नूं देखना है तो असी की है कि लाइक देखो स्टूडेंट्स के नाल एक प्लस का आइकन बनया होया है कि असी बच्चों नूं क्लास के विच ऐड करना है। सो इसके की तरीके हैं या तो तुसी की है कि बच्चों के साडे कोल ईमेल आईडीज़ हैं वो बच्चों की ईमेल आईडीज़ नूं इत्थे टाइप करके असी उन्हां नूं मेल भेज सकते हाँ कि तुसी क्लासरूम ज्वाइन करो और उस मेल के राही वो कोड चला जाएगा। या डायरैक्ट बच्चों को जो व्हाट्सएप के लिंक राही वो लिंक भेज देंगे तो वो क्लासरूम क्रिएट हो सकता है। सो लेटस से कि मैं तुहानूं एक बारी इनिशियल पेज के उपर लैके जाना चाहना हाँ जिथे कि मेरी क्लासिस क्रिएट हैं ऑलरेडी। लेटस से कि मैं मेरे को एक क्लास क्रिएट है जिस दे विच मैं तुहानूं लैके जा रहा हाँ। मेरे को एक क्लास क्रिएट है MBA सैकेंड समैसटर एग्री बिजनेस। उन्हों का सबजैक्ट है प्रोडक्ट एंड ऑपरेशंस मैनेजमेंट। क्लास कोड ये है। सो इस क्लास कोड के राही मैं बच्चों नूं क्लास दे विच ज्वाइन कराया है। सो प्रेजेंटली इफ यू लुक एट दिस देखो मेरी क्लास दे विच बच्चों नाल मेरी की कम्यूनीकेशन हुई है वो मेरे डैशबोर्ड के उपर आ रही है। जिस तरह मेरे बच्चे ने लिखा सर आई हैव गॉट ओनली 1 क्विज ऑफ 5 क्वेश्चनस वेयर आर अदर 2। मैं बच्चों को 3 क्विज भेजिया इस बच्चे को 2 क्विज नहीं मिलियाँ तो उन्होंने मैंने क्वेश्चन भेजा। उस तो बाद लाइक कम्यूनीकेशन है विकासदीप पोस्टेड ए न्यू असाइनमेंट सरप्राइज टेस्ट बेस्ड इवैल्यूएशन फॉर प्रोडक्शन एंड ऑपरेशंस मैनेजमेंट। ठीक है फिर मैं उन्होंने कुछ मटीरियल भेजा है कि विकासदीप पोस्टेड ए न्यू मटीरियल चैलेंजेस इन रिज्यूमिंग प्रोडक्शन। मैं उन्होंने एक न्यूज़पेपर क्लिपिंग भेजी कि की चैलेंजेस हैं पैंडैमिक दे विच असीं प्रोडक्शन किस तरह रिज्यूम करना है। सो इस तरह फिर बच्चों के जवाब भी आते हैं। याकूब ने लिखा सर कुड यू प्लीज़ स्पैसीफाई द असाइनमेंट एंड टर्म पेपर टॉपिक्स। सो इस तरह की लाइक जी भी असीं कम्यूनीकेशन करांगे वो साडे डैशबोर्ड के उपर आती है। और जो तुसीं इस क्लास के विच देखो पीपल के विच जाओ तो विकासदीप टीचर है और स्टूडेंट्स नूं देखो तो इस दे विच सारे स्टूडेंट्स की लिस्ट है जो मेरे नाल क्लास के विच एनरोल हैं। सो क्योंकि सानू पता होंदा है सानू क्लास दे विच किन्ने बच्चे हैं। सो उस हिसाब नाल असीं इसनूं एनरोलमेंट नूं अपनी चेंज कर सकते हाँ। सो जदों असीं होम पेज के उपर गए तो देखो तुसीं सारे बच्चे इत्थे एनरोल हो चुके हैं। सो इस तरह असीं बच्चों नूं एनरोल कर सकते हाँ क्योंकि फॉर द टाइम बीइंग एज क्योंकि साडे कोल कोई बच्चे नहीं हैं जिन्होंने मैं मेल भेज के क्लास के विच ज्वाइन कर सका। सो असी क्लास के विच इस तरह ज्वाइन कर सकते हाँ। सो मैं वापस उस पेज के उपर आना हाँ जिहड़ा कि आपां क्लास क्रिएट की सी। आपां क्लास क्रिएट की सी MBA फर्स्ट समैसटर ए सैक्शन की मैनेजमेंट की क्लास। ठीक है सो क्लास कोड भी इत्थे आ गया है और इस तरह साडी क्लास जिहड़ी है वो क्रिएट हो चुकी है। सो लाइक लेटस से कि हुण मैं क्लास क्रिएट कर ली है अपने बच्चों को एनरोल करने लई। सो बच्चे किस तरह ज्वाइन करेंगे जिस तरह मैं तुहानूं दस्सिया सीगा कि उत्थे जिस ते असी क्रिएट क्लास तो गए सी उत्थे बच्चे ज्वाइन क्लास तो जाणगे। इस तो बाद नैक्सट जिहड़ा टॉपिक है इस दे विच कि असी असाइनमेंट्स किवें क्रिएट करनियां हन। सो असाइनमेंट्स क्रिएट करन दे लई सब तो पहला देखो असी कित्थे जावांगे क्लास वर्क दे विच। ठीक है क्लास वर्क दे विच मैं तुहानूं दस्सिया सीगा कि असी क्रिएट कर सकते हाँ असाइनमेंट्स क्विज क्वेश्चन मटीरियल्स राइट टॉपिक्स। सो असी टॉपिक्स नूं क्रिएट करना सीखिया असी मटीरियल नूं क्रिएट करना सीखिया असी क्विज ते क्वेश्चनस क्विज नूं किवें क्रिएट करना है इसनूं वक्रे तौर पर एक अलग वीडियो दे विच शेयर करांगे। हुण असी बच्चों लई असाइनमेंट किवें क्रिएट करनी है क्योंकि टीचर्स दा फेवरेट जिहड़ा है एरिया है वो बच्चों लई असाइनमेंट्स क्रिएट करना है। सो लेट अस क्लिक ऑन असाइनमेंट। सो जदों ही असी असाइनमेंट के उपर क्लिक करते हाँ उस तरह जिस तरह मटीरियल क्रिएट करने लई साडी एक लाइक पेज खुलिया सीगा एक पेज खुलेगा असाइनमेंट वाला। सो टाइटल है कि मैं उन्होंने असाइनमेंट देना चाहना हाँ। सो असाइनमेंट दैट मैं टॉपिक देना हाँ कि फील्ड वर्क ऑन
ऑन पब्लिक सैक्टर मैनेजमेंट। सो मैं बच्चों ਨੂੰ एक असाइनमेंट देना चाहना हाँ कि तुसी फील्ड वर्क करना है, तुसी बाहर जाना है, बाहर जाके पब्लिक सैक्टर ऑर्गेनाइजेशंस ਦੇ ਵਿੱਚ मैनेजमेंट किस तरह होंगी है। लाइक यू हैव टू गो टू सिविल हॉस्पिटल, यू हैव टू गो टू ए पब्लिक सैक्टर बैंक, यू हैव टू गो टू तुसी जाना है पब्लिक सैक्टर बैंक ਦੇ ਵਿੱਚ जाना है, तुसी किसी तहसील ਦੇ ऑफिस ਦੇ ਵਿੱਚ जाना है, DC ऑफिस ਦੇ ਵਿੱਚ जाना है, बिजली बोर्ड ਦੇ ਵਿੱਚ जाना है, और सानू दसना है ਉੱਥੋਂ स्टडी करके आना है कि ਉੱਥੇ किस तरह ਦੇ मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस यूज़ हो रही हैं, किस तरह रन कर रहे हैं। सो इंस्ट्रक्शंस ਦੇ ਵਿੱਚ मैं लिख सकता हाँ कि सिलेक्ट एनी लोकल गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन एंड इंटरव्यू at least 3 persons to understand the organization structure। ठीक है। सो मैं इन्होंने इंस्ट्रक्शंस दी कि तुसी किसी भी लोकल गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन के विच जाना है, उत्थे 3 बंदियां नूं मिलना है, उन्होंने इंटरव्यू करके समझने की कोशिश करनी है कि उन्होंने ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर की है, की हायरार्कीज़ हैं, की जॉब लाइक डेजिनेशनस हैं, उन्होंने की जॉब प्रोफाइल्स हैं, वो ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर बना के समझ के लैके आना है। दैन मे बी लाइक द सेकेंड पार्ट ऑफ द असाइनमेंट कुड बी लाइक यू हैव टू क्रिटिकली इवेल्यूएट एंड सुजैसट वॉट बेस्ट चेंजिस कैन बी मेड टू इनक्रीज देयर प्रोडक्टिविटी। सो इस तरह की मैं कोई असाइनमेंट उन्होंने दे सकता हाँ। और असाइनमेंट बनाने लई लेट अस से मैं फिर ऐड करना है, ऐड की करना है कि मान लो उन्होंने मैं कोई मटीरियल देना चाहना हाँ कि गूगल ड्राइव के उपर है या कोई लिंक है या फाइल है, लाइक लेट अस से आई वांट टू गिव दैम मटीरियल कि ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर की हुंदा है, ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर किन्ने तरह के हुंदे हैं, किस तरह का ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर कित्थे यूज़ हुंदा है, कोई यूट्यूब वीडियो देना चाहना हाँ ताकि वो बच्चों को सप्लीमेंट कर सके, बच्चों की एक बेसिक थ्योरीज़ नूं लिंक कर सकन, वो प्रैक्टिकल एक्सपोजर जो उन्होंने असाइनमेंट करना है ताकि उसके बेसिस अपने एक्सपीरियंसिस नूं थ्योरीज़ नाल लिंक करके उसनूं होर बैटर समझ सकन। सो इस तरह जिस तरह कि मैं तुहानूं दस्सिया सीगा असीं मटीरियल गूगल ड्राइव तो भी हो सकता है, लिंक करना है, फाइल करना है, यूट्यूब करना है, ये चारे चीज़ां असीं असाइनमेंट्स दे विच कर सकते हाँ। उस तो बाद जे तुसीं राइट साइड ते देखोगे तो इत्थे क्लासिस हैं कि किहड़ी क्लास नूं तुसीं ओह मटीरियल देना है। सो देखो जो मैं इस ड्रॉप डाउन एरो नूं क्लिक किया तो मेरे को सारिया क्लासिस आ गई। इसका मतलब की है कि मैं उस असाइनमेंट नूं एक या एक तो वध क्लासिस लई भी असाइन कर सकता हाँ एट ए टाइम। सो लेट अस से कि मैं 2 क्लासिस MBA ते MCOM नूं यह असाइनमेंट असाइन कर दी है। सो उत्थे की आ गया 2 क्लासिस। इस तो बाद यह स्टूडेंट स्पैसिफिक भी हो सकती है क्योंकि इतने स्टूडेंट्स नहीं दिखा रहा क्योंकि इन्होंने 2 क्लासिस के विच मैं हजे कोई स्टूडेंट ऐड नहीं किया। सो तुसीं ये भी कर सकते हो कि ये असाइनमेंट किहड़े बच्चे नूं जावे। लाइक कई बार हुंदा है कि असीं क्लास के विच 4-5 असाइनमेंट्स बनाने हाँ और असीं अलग अलग रोल नंबरस नूं अलग अलग असाइनमेंट्स दिंदे हाँ। सो किहड़ी असाइनमेंट असीं किस स्टूडेंट्स नूं देनी है वो भी उसनूं असीं मार्क कर सकते हैं। सिमिलरली नैक्सट है पॉइंट्स कि असाइनमेंट तुहाडी किन्ने पॉइंट्स दी है, 5 नंबर दी है, 10 नंबर दी है, 50 नंबर दी है, 100 नंबर दी है या अनग्रेडिड है। अनग्रेडिड का की मतलब है कि असाइनमेंट है पर इसके कुछ मार्क्स नहीं हैं। सो लाइक अनग्रेडिड हो गई तो मतलब असाइनमेंट तुसी उन्होंने दिती है पर इसका कुछ मार्क्स इवैल्यूएशन दे विच नहीं जाएंगे। लेट अस से कि मैं इनू अनग्रेडिड की बजाय लेट अस से सो उस तो बाद ड्यू डेट की है कि तुसी उस असाइनमेंट नूं कदों तक जमा करना है। सो लाइक लेट अस से मैं ड्यू डेट दी है 19 अगस्त ड्यू डेट दी है और 19 अगस्त 2020 तक तुसी असाइनमेंट जमा करनी है। सो टॉपिक इत्थे लिख सकते हाँ कि किस टॉपिक दी है, मान लो इंट्रोडक्शन टू मैनेजमेंट की असाइनमेंट है, ठीक है। उस तो बाद जिथे मैं ड्यू डेट लिखी है उत्थे देखो मैं टाइम भी दे सकता हाँ। कई बार बीइंग टीचर वी आर स्ट्रिक्ट कि मैनू 19 तारीख नूं रात के 12 बजे तो पहला चाहिए है या शाम के 5 बजे तक चाहिए है। सो इस तरह से टाइम भी असाइन कर सकते हाँ। सो इस तरह की है जो ये सारिया असी असाइनमेंट का टॉपिक दे दिता है, उसनू मटीरियल भेज दिता है, असी किस क्लास नूं देनी है वो क्लास असाइन कर दी है, क्लास के किहड़े-किहड़े बच्चे किन्ने मार्क्स हैं, ड्यू डेट की है,
किस टॉपिक ਦੇ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟਡ ਹੈ। ਨੈਕਸਟ ਇਜ਼ ਅਸਾਈਨ, ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਅਸਾਈਨ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਅਸਾਈਨ ਕਰਾਂਗੇ, ਅਸਾਈਨ ਕਰਦੇ ਹੀ ਕੀ ਹੋਏਗਾ, ਇਹ ਉਹ ਸਾਰੇ ਬੱਚੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਐਨਰੋਲਡ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੇਲ ਚਲੀ ਜਾਏਗੀ ਕਿ ਅਧਿਆਪਕ ਨੇ ਇਹ ਅਸਾਈਨਮੈਂਟ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਔਰ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਸਟਰੀਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਓਗੇ, ਸਟਰੀਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦੇ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਪਹਿਲੇ ਪੇਜ ਦੇ ਉੱਪਰ ਤੁਹਾਡੇ ਡੈਸ਼ਬੋਰਡ ਦੇ ਉੱਪਰ ਇੱਕ ਨੋਟਿਸ ਆ ਜਾਏਗਾ कि विकासदीप पोस्टेड ए न्यू असाइनमेंट फील्ड वर्क ऑन पब्लिक सैक्टर मैनेजमेंट 7:22 सुबह ते। सो इस तरह की है कि असी असाइनमेंट्स जिहड़ी है बच्चों नूं बना के क्रिएट करके असी असाइन कर सकते हाँ। सो इस तरह असाइन करन तो बाद असी भेज सकते हाँ। सो इस तो बाद जो है इस तो बाद है इवैल्यूएशन। सो लाइक स्ट्रीम हो गया है, क्लास वर्क है, पीपल द मीन साढ़े कोल किहड़े-किहड़े बच्चे साडी क्लास दे विच हन। फिर है ग्रेड्स, ग्रेड्स दे विच की है कि असी इवैल्यूएशन करनी है, क्योंकि मैं असाइनमेंट्स बच्चों नूं भेज चुकिया हाँ, मेरे नाल बच्चे एनरोल्ड नहीं हैं। जे बच्चे एनरोल्ड होण उन्हां दे नाम आउणगे, उन्हां दे किन्ने मार्क्स दे विचों असीं मैं इवैल्यूएट करके असाइनमेंट्स दे मार्क्स दे सकदा हाँ। सो इस चीज़ नूं समझाउण लई मैं एक ऑलरेडी एग्जिस्टिंग फाइल जो मेरे को है क्लास है मैं उसनूं शेयर करने की कोशिश करांगा। लाइक लेट अस से कि मैं सैकेंड समैसटर एग्री बिजनेस की क्लास नूं तुहाडे नाल शेयर कर रहा हाँ। सो देखो इस दे उपर मैं अगर ग्रेड्स दे विच जावां, ग्रेड्स दे विच जाके तुसीं देखो कि मैं की दिखा रहा है कि इधर सब तो लैफ्ट साइड ते की है कि बच्चों के नाम हैं जिहड़े जिहड़े क्लास दे विच हन। उस तो बाद मैं एक सरप्राइज़ टेस्ट लिया, उसके 10 विचों किन्ने मार्क्स हैं इत्थे ग्रेडिंग कर सकता हाँ। असाइनमेंट वो बच्चों ने जो जमा की है उसनों मार्क्स दे सकता हाँ। सो इत्थों लाइक मैं देख सकता हाँ व्यू सबमिशन, उन्हें जो सबमिट किया है उसनों व्यू कर सकता हाँ कि बच्चे ने मैनू की असाइनमेंट भेजी है। ठीक है। सो असाइनमेंट देखते ही वो मेरे को फाइल खुल जाएगी। सो फाइल खुलते ही तुसीं देखो उस बच्चे की असाइनमेंट मेरे को आ गई है। सो इस असाइनमेंट नूं मैं देख सकता हाँ, पढ़ सकता हाँ, इसके उपर कमेंट्स भी दे सकता हाँ। लाइक लेटस से कि मैं इस असाइनमेंट के उपर कमेंट देने हैं, लेटस से मैं इस चीज़ के उपर कमेंट देना चाहना हाँ, तो असीं इसनूं कमेंट भी दे सकते हाँ हाईलाइट करके। लाइक लेटस से राइट। सो इस तरह कमेंट्स दे सकते हाँ और प्राइवेट कमेंट्स इत्थे लिख सकते हाँ। लाइक लेटस से मैं इत्थे बच्चे नूं ओवरऑल असाइनमेंट दे दिता है, लाइक लेटस से मैं कहां गुड एफर्ट। सो इस तरह करके मैं कमेंट्स दे सकता हाँ, ग्रेड्स इत्थे मार्क्स दे सकता असाइनमेंट पढ़न तो कि 5 दे विचों मान लो मैं 4.5 नंबर उसनूं दे दिते हैं। सो इस तरह करके इनू पोस्ट कर सकता हाँ। मैं पोस्ट क्यों नहीं कर रहा क्योंकि मेरी लाइफ क्लास के विचों है ये असाइनमेंट्स ऑलरेडी हो चुकी हैं। सो इस करके मैं इन्हां असाइनमेंट्स नूं इत्थे पोस्ट नहीं कर रहा हाँ। सो एक दे उपर है रिटर्न नॉट रिटर्न। सो ਇਹਦਾ मतलब की है कि सानू ये पता लगता है कि किन्ने बच्चों ने क्लास के विच असाइनमेंट सबमिट की है और किन्नियां ने सबमिट नहीं की है। लाइक लेट मी शो इट टू यू। वापस स्क्रीन के उपर जाने हैं आपां। मैं असाइनमेंट नूं बंद कर रहा हाँ। सो इस तरह असी इवैल्यूएट कर सकते हाँ असाइनमेंट्स नूं। सो इसी तरह असी ग्रेडिंग कर सकते हाँ और वापस जाके असी असाइनमेंट्स दे वापस जा सकते हाँ। सो ये सारे बच्चे जो एक बच्चे की मैं असाइनमेंट्स है इस तरह देख सकता हाँ। सो इस तो बाद असी वापस इवैल्यूएशन तो नैक्सट इनू बंद कर देंगे। फिर मैं MBA की क्लास के वापस आ गया हाँ। सो असी हुण तक की समझ चुके हाँ स्ट्रीम डैशबोर्ड की हुंदा है, क्लासरूम के असी की कर सकते हाँ, ये मेरे स्टूडेंट्स हैं, ग्रेड्स हैं। सो इस तरह करके असी सारियां। सो हुण तक असी इस वीडियो के की सीखिया कि असी लाइक जिहड़ा URL है वो की है गूगल क्लासरूम के लिए classroom.google.com। गूगल क्लासरूम के काम करने लई सब तो इंपॉर्टेंट रिक्वायरमेंट की है साडी जीमेल ID होनी चाहिए है। जीमेल ID होने तो बाद असी इस URL नू टाइप करके classroom.google.com के उपर जा सकते हाँ। उसके उपर फिर असी सीखिया कि क्रिएट किमें कर सकते हाँ गूगल क्लास नू। फिर असी टॉपिक्स किमें क्रिएट कर सकते हाँ, हर एक टॉपिक दे विच असी
ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਟੀਰੀਅਲ ਭੇਜ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਕਲਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੱਚੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਐਡ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਐਡ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਅਸਾਈਨਮੈਂਟਸ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕਰਨੀਆਂ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਅਸਾਈਨਮੈਂਟਸ ਨੂੰ ਸੈਂਡ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਨਾ ਹੈ ਔਰ ਅਸਾਈਨਮੈਂਟਸ ਨੂੰ ਚੈੱਕ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਸੋ ਗੂਗਲ ਕਲਾਸਰੂਮ ਦੀ ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਵੀਡੀਓ ਸੀ। ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਗੂਗਲ ਕਲਾਸਰੂਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਕੁਇਜ਼ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਕੁਐਸਚਨਸ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕਰਨੇ ਹਨ, ਜਾਂ ਹੋਰ ਗੂਗਲ ਕਲਾਸਰੂਮ ਦੀਆਂ ਜੋ ਵੀ ਫੈਸਿਲਿਟੀਜ਼ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਡਿਸਕਸ ਕਰਾਂਗੇ। ਅੱਜ ਲਈ ਇੰਨਾ ਹੀ। ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਤੁਹਾਡੇ ਵੀਡੀਓ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸੁਝਾਅ ਅਸੀਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਕਿ ਇਸ ਕਲਾਸ ਨੂੰ, ਲਰਨਿੰਗ ਕਲਾਸ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵੀ ਇਫੈਕਟਿਵ ਬਣਾ ਸਕੀਏ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਵੈਰੀ ਮਚ। ਥੈਂਕ ਯੂ।